नमस्ते, मैं छाया लोधी और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 बेस्ट हेल्थ टिप्स जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं और ये वादा करती हूँ तो आपका शरीर खुद आपको हैप्पी होकर थैंक यू कहेगा। ठीक है, तो ऐसे 10 टिप्स हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करती हुए आज के इस अमेजिंग से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि कौन सी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है चीनी कम करो, शुगर इज़ स्लो पॉइजन। ठीक है, अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चीनी कम करो। देखिए, चीनी आपके शरीर में इंसुलिन को स्पाइक कर देती है। ठीक है, क्या कर देती है? इंसुलिन को स्पाइक कर देती है, जिससे क्या है, डायबिटीज़, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन और फैटी लीवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इंसुलिन को स्पाइक कर देती है, जिससे डायबिटीज़, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन और फैटी लीवर जैसी आपको बीमारी, डिसीजेस हो सकती हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? गुड़, शहद और स्टेविया, मीठी तुलसी का इस्तेमाल करो। ज़्यादा ही खाना है तो चीनी को अवॉइड करो। ठीक है, चीनी गुड नहीं है, ठीक है, बैड है हमारी बॉडी के लिए। कम खाओ, कम मात्रा में लो और गुड़ लो। गुड़ आपके लिए कोई इफ़ेक्ट नहीं है। शहद और स्टेविया, मीठी तुलसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। दूसरा है नमक को कंट्रोल करो। नमक को भी कंट्रोल करो। भर भर के नमक नहीं खाना है, लाओ भाई साहब नमक दो हम खा लेते, नहीं, भर भर के नमक नहीं खाना है। बीपी का दुश्मन होता है, सभी को पता होगा। ज़्यादा नमक से बीपी हाई, किडनी डैमेज, सूजन और गुस्सा जल्दी आना। जो भी ज़्यादा नमक खाएगा किडनी फेल के चांसेस हैं, गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है WHO के हिसाब से, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसके हिसाब से दिन भर में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक मत लो। ठीक है, 5 ग्राम से ज़्यादा नमक मत लो। बाहर का पैक्ड फूड और चिप्स अवॉइड करो। आप जितना बाहर का जो पैक्ड फूड है, चाहे चिप्स हो, नमकीन हो, जितना आप कम खाओगे उतना ही बेटर है। ठीक है, जितना आप कम खाओगे उतना ही बेटर है। और हो सके तो अपने बच्चों को जो पैक्ड फूड है उनको अवॉइड ही करो। ठीक है, जितना बाहर का खाना खाएगा वो उतना ही परेशान रहेगा, चाहे चिप्स हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो। ठीक है, पैक्ड फूड खाएगा जो परेशान रहेगा। इसलिए दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम ही नमक खाना है WHO के हिसाब से। ठीक है, अगर इन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। ठीक है, मैदा छोड़ो, डाइजेशन किलर। मैदा डाइजेशन किलर। मैदा छोड़ो। मैदा में फाइबर जीरो होता है, फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। फाइबर करता क्या है, पहले ये समझो कि जो फाइबर भाई साहब है ये करता क्या है? ये हमारे डाइजेशन को, ठीक है, हमारे जो भोजन है उसको पचाने में मदद करता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ठीक है, कब्ज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्या है, स्टूल को, ठीक है, स्टूल को पास आउट करने में हमें क्या है, मेहनत लगती। ठीक है, तो फाइबर ये होने नहीं देता है। जो भी फाइबर वाले फूड खाता है तो उनको ये समस्या नहीं होगी। लाइट चली गई, कोई नहीं। ठीक है, आपको तो साफ दिखेगा, मेरा फेस ब्लर आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाएगी थोड़ी देर से। तो फाइबर क्या करता है, बात कर रहे थे हम कि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं कब्ज। ठीक है, लैट्रिन जो पास आउट करते हैं स्टूल, उसको मतलब मेहनत नहीं लगती, ये समझ लो। ठीक है, जैसे कब्ज, गैस, बवासीर और ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन। ठीक है, डन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, साथ में मैंने सभी के सॉल्यूशन भी बता के रखे हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन है आटे, ओट्स और मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी को डाइट में शामिल करो। ठीक है, लाइट भी आ चुकी है, तो ये आपको शामिल करना है। ठीक है, मैदा के जो फूड है ना, जैसे आजकल मैगी, पास्ता, ये सब चीज़ें हैं ना, सब चीज़ें आपको बीमारी की जड़ हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा जो बच्चों में है वो बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि वो
ज़्यादातर फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, बाहर का खाना खाते हैं और ऐसी मैदा ऑयली ये चीज़ें खा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। फोर्थ है जो टिप्स है, रोज़ पानी पियो। पानी जितना हो सके सुबह सुबह उठ के पानी उतना पियो जितना, देखो मैंने ये पिंपल क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम पानी पिया 2-4 दिन से। जितना आप पानी पियोगे आपकी स्किन में जो भी डस्ट होती है ना, बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो जितना आप पानी पियो आपकी स्किन भी उतना ही ग्लो करेगी। सुबह सुबह पानी जितना पी सको उतना पानी पियो, ठीक है। हाइड्रेशन इज़ मेडिसिन, ठीक है। पानी की कमी से स्किन डल हो जाती है, कब्ज, सिर दर्द और थकान जैसी आपको प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, क्योंकि जब आप पानी नहीं पियोगे तो आपका स्टूल क्या है, कड़क रहेगा, टाइट रहेगा, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और आपको हेडेक भी होगा अगर आप पानी नहीं पिएंगे अपने जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और आपको फटीग, थकान भी महसूस होगी। डन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पियो। नींबू बेहद फ़ायदेमंद है, अगर आप थोड़ा सा नींबू डाल लें उसमें तो और भी बेहतर है। सुबह जब आप गुनगुना पानी पियोगे तो आपकी बॉडी से एक तो आपको क्या होगा कि आप सुबह सुबह पानी पियोगे तो कभी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, ठीक है। लैट्रिन जाने से पहले आप पानी पियो, फिर 2-4 मिनट टहलो। तो जिसको अगर फ्रेश होने में दिक्कत होती है उनको ये, अगर आप ये 10 डेज़ भी फॉलो करते हैं ना तो बिना दवाई कुछ के आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिर्फ पानी पीने से। हाँ, ये रियली मैंने देखा है हॉस्पिटल में, ठीक है। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट हैं, ठीक है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं इससे, ठीक है ना। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। फिफ्थ है टिप्स आपके लिए कि नींद पूरी करो। स्लीप इज़ हीलिंग, नींद पूरी करो। नींद पूरी ना होने से हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं, मोटापा, डिप्रेशन और इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ठीक है। तो नींद पूरी लो। सॉल्यूशन है कि रोज़ाना, देखिए स्टूडेंट के लिए तो जितना स्ट्रगल कर सको उतना करो, क्योंकि देखिए जब हम हॉस्पिटल में रहते थे, ठीक है, नाइट ड्यूटी रहता था तो वहाँ तो ऐसा रहता था कि जैसे पेशेंट हैं, अब देखिए वैसे तो स्टाफ रहता है, डबर रहता है, तो कुछ स्टाफ सो लेते हैं उसके बाद दूसरे स्टाफ जागते हैं। कुछ सिचुएशन में जैसे अगर सर्जरी होना, इमरजेंसी पेशेंट आ चुके हैं तो कोई सोना वोना नहीं। तो देखिए स्टूडेंट को छोड़ के, देखिए स्टूडेंट की, जब स्टूडेंट एक पढ़ाई के फेज़ में होता है, स्टडी के फेज़ में होता है, तो अगर वो 4-5 घंटे ही जितना सोए तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसके लिए उस टाइम जो सक्सेस है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो 4-5 घंटे ही काफ़ी है, देखिए रूटीन बन जाए। लेकिन 6 से 8 घंटे गहरी नींद ज़रूरी है, सोने से 1 घंटा पहले, ठीक है। जो भी टीवी, मोबाइल ये बंद करो, तो आपकी ये हेल्थ के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, एक्सरसाइज करो। मूवमेंट इज़ लाइफ, ठीक है। एक्सरसाइज जब आप करोगे तो बैठे रहने से मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम आपको बहुत क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आप मॉर्निंग में जितना भी वॉक कर सको, 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, वट आप घूमे ज़रूर, ठीक है। तो एक्सरसाइज करो। बैठे रहने से आपको मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट जैसी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। सॉल्यूशन है रोज़ कम से कम 30 मिनट वॉक, योगा या कोई भी शारीरिक एक्टिविटी ज़रूर करो, ठीक है। कहीं नहीं जा रहे हो, अपने रूम में टहलो, कुछ भी करो, रस्सी कूदो, जो कुछ भी कर सकते हो, बट आपकी बॉडी को मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। 7 है तली भुनी चीज़ें छोड़ो। ऑयल ओवरलोड, ठीक है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें जितनी आप अवॉइड करोगे आपकी हेल्थ के लिए उतनी ही अच्छी हैं। देखिए ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट और लीवर दोनों पर असर पड़ता है। आपका हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है और लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, पैक्ड फूड ज़्यादा खाएंगे। जो पैक्ड फूड आते हैं, चिप्स, नमकीन, जो कुछ है, जितनी ज़्यादा इनको आप कम क्वांटिटी में लें तो ही अच्छा है। पैक्ड फूड आजकल जो आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ तेल यूज़ होता है, तो जितना कम कर सको उतना कम करो,
सॉल्यूशन है कि ऑयल का लिमिटेड इस्तेमाल करो, यूज़ करो। खाने में उबली या फिर स्टीम्स चीज़ें ज़्यादा लो, ठीक है, उबली चीज़ें खाओ। और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर एक सब्ज़ी को फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करने से आपकी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, ठीक है, जो आपके हार्ट और लीवर दोनों पर असर डालेगा, ठीक है। 8 पॉइंट है कि फल और सब्जियां खाओ। नेचुरल्स मेडिसिन, जो नेचुरल मेडिसिन है उनको खाओ। फलों और सब्जियों में विटामिन जैसे सबको पता है मिनरल और फाइबर भरपूर होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं आपकी इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, बूस्ट करते हैं, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी से आपको डिसीज़ हो रही है तो ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका जो बॉडी है वो लड़ जाएगी, वो डिसीज़ जल्दी नहीं होगी, और हो भी जाएगी तो वो डिसीज़ जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है, और डाइजेशन भी सही रहता है। सॉल्यूशन है कि प्लेट में 5 रंग के फल सब्जियां खाओ, टमाटर सैलेड खाओ, जो जिस टाइम जो आपको अवेलेबल है वो खाओ, ठीक है, डन। सबसे मेन चीज़ है कि तनाव कम करो। स्ट्रेस इज साइलेंट किलर। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे ना तो आप ये 10 दिन सोच के देख लीजिए कि मुझे बहुत टेंशन है, मुझे कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, बस स्ट्रेस में रहो ना तो आपकी बॉडी उसी टाइप की हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेस है ना बहुत ही साइलेंट किलर है। आप किसी के का शेयर करो तो ठीक है। देखिए तनाव रहेगा तो बीपी हाई, नींद खराब होगी और शरीर एकदम आपको है ना वीकनेस फीलिंग होगी कि यार सोने का मन कर रहा है, सिर्फ सोते रहो, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा, एकदम चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें होंगी। तो जितना स्ट्रेस कम लो उतना स्ट्रेस कम लो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है कि सुबह रोज़ जल्दी उठो। देखिए नाइट में आप कितने भी जागो, अगर स्टूडेंट है तो देखिए नाइट में पढ़ रहे हो तो ठीक है कोई नहीं, लेकिन आप फिर भी 6 बजे से पहले उठ ही जाओ, ठीक है, क्योंकि इस टाइम आप कुछ ना करो, कम से कम 5-10 मिनट ज़रूर मेडिटेशन करो, योग करो, म्यूज़िक या फिर अपनी पसंद का काम करने में टाइम दो, जिससे कि आपको स्ट्रेस कम लगे, ठीक है। जितना स्ट्रेस कम कर सको उतना स्ट्रेस करो, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है जो लास्ट है आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला जो टिप्स, वो है स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी। नो टू पॉइजन, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं करना है अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही शरीर को अंदर से आपको खोखला कर देंगे, और एक टाइम आएगा ना कि जो दारू होती है ना वो आपको पागल कर देगी, क्योंकि जो आपके ब्रेन की शक्ति है ना वो सब अपने आप नष्ट हो जाती है और आप पागल हो जाओगे, पागल की कैटेगरी में ही आओगे, क्योंकि आपको उसकी एकदम से लत लग जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो फेफड़े, लीवर और हार्ट सब कुछ खराब हो जाएगा एक टाइम आने पर, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इनसे दूरी बनाओ। अगर हेल्थ चाहिए तो चीज़ें तुरंत छोड़ो, ठीक है। अगर आप ये 10 टिप्स फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो अगर आप ये 10 हेल्थ टिप्स अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो डायबिटीज़, हाई बीपी, फैटी लीवर, कब्ज और स्किन प्रॉब्लम सब अपने आप दूर रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़रूर इनको करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, और जितनी फालतू चीज़ों को अवॉइड कर सको उतनी करो। नो टेंशन, खुश रहो, जो काम है उसको करो, दुनियादारी छोड़ो, ठीक है। ये सब चीज़ें करो तो सब कुछ ठीक ही होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, हमेशा खुश रहिए और अपनी हेल्थ को अच्छी इम्प्रूव करिए। देखिए मैं एक बात कहती हूँ कि जब तक आप अपनी बॉडी को सही सलामत रखो, ठीक है। अगर आपकी बॉडी ही ठीक नहीं होगी तो आप बॉडी से कैसे काम करवाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही है जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी है, कोई भी बाइक है, जो कुछ है, अगर आप वो ठीक नहीं होगी तो क्या कहीं वो आपको घुमाने ले जाएगी। ऐसे ही आपकी बॉडी है, अगर आप अपनी बॉडी को सही नहीं रखोगे, उसकी देखभाल नहीं करोगे तो उससे काम भी करवाना मुश्किल है। इसलिए बॉडी को अच्छा रखो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एक और अमेजिंग से सेशन के साथ।